बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा लेक्चर से हम पेरेंटल्स, ठीक है। पेरेंटल्स वो ड्रग्स होते हैं जिसे हम आईवी या आईएम या उस थ्रू देते हैं, इंट्रामस्कुलर, जिसे हम बॉडी में इंसर्ट करते हैं या इंजेक्ट करते हैं, ठीक है। तो हम क्या है कि पेरेंटल्स का हम लोग वो करते हैं कि हम लोग इंजेक्टेबल के थ्रू होते हैं, वो सोल्यूशंस भी होते हैं, इंजेक्टेबल्स भी होते हैं, ठीक है। इंजेक्शन फॉर्म में भी होते हैं, सस्पेंशन फॉर्म में भी होते हैं, ठीक है। अब पेरेंटल्स का वो क्या है, द वर्ड पेरेंटल इज डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड से हम डिराइव करते हैं। एक पैरा मीन्स बिसाइड्स, एंटर ऑन मतलब intestine. The potentials are defined as dosage form which is injected directly into the body tissues through a hypodermic needles. Hypodermic needles जिससे हम जो है आपकी डोजेज फॉर्म को डायरेक्टली उसमें इंजेक्ट करें तो उसको हम कहते हैं कि ये पेरेंटल्स है या पेरेंटल ड्रग्स है, ठीक है। अब क्लासिफिकेशन करते हैं हम पेरेंटल्स की, कि पेरेंटल्स की क्लासिफिकेशन हम वो कैसे वो किस बेस पे करते हैं। ऑफिशियली पेरेंटल्स आर क्लासिफाइड इनटू 6 टाइप्स में हम करते हैं, ठीक है। एक हमारे पास है सोल्यूशन रेडी फॉर इंजेक्शन, ठीक है। जो वो सोल्यूशन जो कि रेडी होते हैं इंजेक्टेबल फॉर्म के, जिसे हम वो वाइल्स या उसमें आते हैं और डायरेक्टली हम लोग पेशेंट में इंजेक्ट करते हैं हाइपोडर्मिक नीडल्स में, ठीक है। इस एक हमारे पास होता है ड्राई सॉल्युबल प्रोडक्ट रेडी टू कंबाइन। अच्छा, इसको जो सोल्यूशन होता है रेडी फॉर इंजेक्शन, इसको हम कहते हैं, इससे डिनोटेड इस इंजेक्शन से, इसको हम सिंपली इंजेक्शन से कहते हैं, ठीक है। जो आपका ड्राई सॉल्युबल प्रोडक्ट्स रेडी टू कंबाइन विद सॉल्वेंट सच जस्ट प्रेयर टू यूज डिनोटेड इज फॉर इंजेक्शन, वाटर फॉर इंजेक्शन आर स्टेराइल वो होते हैं, ठीक है। इस तरह के आपके वाइल्स में आते हैं पाउडर फॉर्म में, फिर हम उसमें जो है जब हम उसे यूज़ करते हैं तो उससे पहले हम लोग उसमें वाटर फॉर इंजेक्शन डाल लेते हैं, तो उसके साथ उसको कंबाइन करते हैं और उसको सोल्यूशन फॉर्म में लेके आते हैं। जब वो सोल्यूशन फॉर्म हो जाती है तो फिर हम उसको जो है रेडीली इंजेक्ट करते हैं पेशेंट्स को। सस्पेंशन रेडी फॉर यूज़ डिनोटेड इज स्टेराइल सस्पेंशन। अच्छा, जो पेरेंटल्स होते हैं वो हमेशा स्टेराइल होंगे, अगर स्टेराइल नहीं होंगे आप उसे इंजेक्ट करेंगे तो वो आपके प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, ठीक है। उसकी इवन डेथ भी हो सकती है। ड्राई इनसॉल्युबल प्रोडक्ट रेडी टू बी कंबाइन विद द व्हीकल जस्ट प्रेयर टू यूज़। ड्राई इनसॉल्युबल प्रोडक्ट होते हैं जिसे हम भी होते हैं जिसे हम कंबाइन करते हैं व्हीकल के साथ प्रेयर टू यूज़, उसे हम डिनोट करते हैं कि वो जो है आपके पास क्या है, डिनोटेड इज अच्छा, उसको हम डिनोट करते हैं स्टेराइल फॉर सस्पेंशन। इमर्जेंस होते हैं डिनोटेड इज स्टेराइल्स इमर्जेंस। लिक्विड कंसनट्रेशन रेडी फॉर डाइल्यूट टू यूज़, ठीक है। तो ये इसके मुख्तलिफ किस्म के टाइप्स हैं। अब हमारे पास कंपोनेंट्स ऑफ पेरेंटल्स है। पेरेंटल्स के कंपोनेंट्स देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मेजर कंपोनेंट्स होते हैं। एक वो होता है सॉल्वेंट एंड व्हीकल, जिसमें आप लोग जो है उसको डिसॉल्व करते हैं। एक एडिड सब्सटेंसेज है, एडिड सब्सटेंसेज मुख्तलिफ किस्म करते हैं, पीएच बेडर्स भी होते हैं, एसीटोनिक सोल्यूशंस भी उसमें हो सकते हैं, प्रिजर्वेटिव्स भी इसमें, तो वो एडिड सब्सटेंस एक व्हीकल होता है, ठीक है। सॉल्वेंट और व्हीकल, द बेसिक सॉल्वेंट फॉर इंजेक्शन इज वाटर फॉर इंजेक्शन, यूएसपी, some other solvents like glycerine, dimethyl acetamide, propylene glycol. These solvents mainly act as vehicle. They are used for 2 purposes: to increase the solubility of drug, to reduce the rate of degradation of drug, ठीक है। vehicle ये solvent हम लोग बेसिकली जो है हमारा यूज़ होता है वो वाटर फॉर इंजेक्शन होता है, यूएसपी का जो होता है, ठीक है। वाटर फॉर इंजेक्शन मुख्तलिफ किस्म के हम बनाते हैं, जिस तरह अगर आप लोग वो खोलते हैं एक इंजेक्शन खोलते हैं तो उसमें आपके पास एक व्हीकल में एक वाइल में सॉलिड डोजेज फॉर्म होता है, एक वाटर फॉर इंजेक्शन साइड में होता है, तो वो वाटर फॉर इंजेक्शन जो है हम लोग एज अ व्हीकल इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। लेकिन अदर सॉल्वेंट्स को हम भी हम लोग के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह ग्लाइसरीन हो गया, डाइमेथाइल एसीटामाइड, प्रोपाइलिन ग्लाइकोल हो गया, ये सॉल्वेंट जो है व्हीकल एक्ट करते हैं और ये 2 पर्पज़ के लिए। एक तो ये ड्रग की सोलबिलिटी को इंक्रीज़ करते हैं, दूसरा ये रेट ऑफ डिग्रेडेशन को, जो आपका ड्रग है उसके ख़राब होने को रिड्यूस करता है। while selecting the soluble solvent, following points should be kept in mind: एक सॉल्युबिलिटी, दूसरा सेफ्टी, ये सॉल्युबल ड्रग को जो है इसमें सॉल्युबल हो, और दूसरा ये कि सेफ़ हो, ड्रग की डिग्रेडेशन ना करे, ठीक है। द सॉल्वेंट शुड बी, जो आप लोग का व्हीकल होगा या सॉल्वेंट होगा वो क्या होगा, शुड बी, एक तो ये नॉन टॉक्सिक होगा, ठीक है, इस किसी किस्म की टॉक्सिसिटी नहीं काज करेगा, एक नॉन इरिटेटिंग होगा, ठीक है, कोई किसी किस्म की इरिटेशन काज नहीं करेगा, नॉन सेंसिटाइजिंग होगा और फार्माकोलॉजिकली इनर्ट होगा, ठीक है।
जो आप ये बेसिकली इसकी ये 6 इसके वो है रिक्वायरमेंट्स है, ठीक है। एक सोलबिलिटी, सेफ्टी, नॉन इरिटेशन, नॉन टॉक्सिक जो है ये सारे के सारे। एडिड सब्सटेंसेज, अब एडिड सब्सटेंसेज इसमें क्या है, द यूएसपी परमिट्स द एडिशन ऑफ सूटेबल सब्सटेंसेज टू द ऑफिशियल प्रिपरेशन एंड टेंडेंट फॉर इंजेक्शन इन ऑर्डर टू इंक्रीज द स्टेबिलिटी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द प्रोडक्ट। जो आपके एडिड सब्सटेंसेज हम लोग क्यों करते हैं कि जो आप लोग की उसकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज़ करे और इफ़ेक्टिवनेस को, और प्रोडक्ट जो है वो इफ़ेक्टिव हो और उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज़ हो, तो उसके लिए हम लोग एडिड सब्सटेंसेस वो करते हैं। एडिड सब्सटेंसेस इंश्योर्स इंक्रीज़ द पेरेंटल शेल्फ लाइफ को इंक्रीज़ करे। दूसरा ये कि इंक्रीज़ द पेरेंटल स्टेबिलिटी और इफेक्टिवनेस को इंक्रीज़ करे। ये इंक्रीज़ द पेरेंटल शेल्फ, मतलब अगर आप लोग इसको स्टोर करना चाहें तो ये ना हो कि वो ख़राब हो जाए, ठीक है। एक दूसरा उसकी स्टेबिलिटी, तो ये सारे तीन जो है इसके वो होने चाहिए। फिर हमारे पास है कि आपके जो वो है एडिड सब्सटेंसेस में आपके क्या क्या वो होंगे, तो ये है कि एग्जांपल्स ऑफ एडिड सब्सटेंसेस में एक तो ये है कि बफ़र क्या करता है, बफ़र मेंटेन करता है पीएच को। बफ़र आर एडिड टू रेजिस्ट एनी चेंज ऑफ इन द पीएच ऑफ द पेरेंटल्स दे मे बी, ठीक है। बफर क्या होगा, वो आपकी जो पीएच चेंज होगा उसको रेजिस्ट करेगा, पीएच को जो है चेंज नहीं होने देगा, ठीक है। वीक एसिड्स, बफर जो होते हैं वो वीक एसिड्स या देयर साल्ट होते हैं या वीक बेसिस एंड देयर साल्ट होते हैं, और ये आप लोगों ने बायोकेमिस्ट्री फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा है, ठीक है। मोस्टली यूज्ड बफर्स आर एसिटिक एसिड एंड सोडियम एसिटेट है 1 to 2%, सिट्रिक एसिड एंड सोडियम सिट्रेट है, ठीक है। फॉस्फोरिक एसिड एंड इट्स साल्ट, तो ये सारे के सारे जो है आपके कॉमनली यूज्ड बफर सिस्टम है जो कि आपके पेरेंटल्स में इस्तेमाल होते हैं। फिर हम जाते हैं एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट वो सब्सटेंस होती है जो कि ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करती है, ठीक है। एंटीऑक्सीडेंट आर यूज टू प्रिवेंट इंजेक्शन फ्रॉम ऑक्सीडेशन, दीज आर आल्सो कॉल्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट, भी हम इसे करते हैं। इसकी एग्जांपल हमारे पास स्कॉर्बिक एसिड है, सोडियम बाइसल्फाइड है, सोडियम फॉर्मल्डिहाइड है, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड है, टोकोफिरोल, ये सारे के सारे जो है आप लोग के एंटीऑक्सीडेंट यूज़ होते हैं, ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास है प्रिजर्वेटिव क्या करते हैं, माइक्रोबियल ग्रोथ को बचाते हैं। दीज आर यूज टू प्रिवेंट द माइक्रोबियल ग्रोथ एंड द इंजेक्शंस, ठीक है। माइक्रोबियल ग्रोथ हो गया, बैक्टीरिया के बाद तो उनको जो है वो नहीं हो सकता, फंजाई वगैरह। कॉमनली यूज जो आपके इंजेक्टेबल प्रिजर्वेटिव्स है उसमें बेंजाइल अल्कोहल है, बेंजोथ्रीन क्लोराइड है, क्लोरोब्यूटानॉल है, फिनाइल इथाइल अल्कोहल है, ये सारे के साथ जो आपके प्रिजर्वेटिव इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास है टोनिसिटी एजेंट एडजस्टमेंट। टोनिसिटी क्या करता है, वो जो आपके टोनिसिटी ऑफ द इंजेक्टेबल्स आर एडजस्टेड बाय द एडिशन ऑफ टोनिसिटी कंट्रीब्यूटर्स, द पेरेंटल्स आर मेड एसोटोनिक। इसको हम एसोटोनिक क्यों बनाते हैं कि वो इरिटेशन ना करे टिश्यूज़ की, डिफरेंट किस्म के टिश्यूज़ में अगर आप लोग उसे इंजेक्ट करते हैं वो करते मसल में, तो वो जो वो टोनिसिटी क्रिएट ना करे, तो इसके लिए हम लोग एसोटोनिक सॉल्यूशंस वो करते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास नेक्स्ट जो है उसमें हमारे पास क्या है, जो आपके टोनिसिटी बिल्डर्स है या टोनिसिटी उसमें हमारे पास है आपके दीज इंक्लूड्स, एक हमारे पास डेक्सट्रोज है 5.5%, दूसरा सोडियम क्लोराइड है 0.9%, तीसरा सोडियम सल्फेट है 1.6%, ठीक है। ये इसे हम ये टोनिसिटिक एजेंट इस्तेमाल होते हैं। चिलेटिंग एजेंट है, दीज एजेंट्स आर यूज टू स्टेबलाइज द प्रोडक्ट। इटालियन ये चिलेटिंग एजेंट जो है वो आपके जो है प्रोडक्ट को स्टेबलाइज करते हैं, जिस तरह फॉर एग्जांपल इथाइलिन डाई अमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड है, वो जो है एज अ चिलेटिक एजेंट जो है आपके पेरेंटल्स में इस्तेमाल होते हैं। तो ये था आज का आपका लेक्चर अबाउट पेरेंटल। थैंक यू सो मच।